आज प्री बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, देखना जरा बच्चों, ध्यान से देखना। ठीक है, LMN एक फर्म में 3 पार्टनर थे बच्चों। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2:1। ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है। फिर नीचे लिखा है कि उन्होंने ओ को नया पार्टनर बनाया। एडमिशन किसको दिया उन्होंने? ओ को। एडमिशन वाले चैप्टर का है। ठीक है, एडमिटेड लिखा है। ओ को नया पार्टनर बनाया। ठीक है, और फिर अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन दे रखी है आगे। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन चारों बंदों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो LMN और O का कितना हो गया? 2:1:1। ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया उन्होंने। फिर गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है। गुडविल पूरे फर्म की कितनी है बच्चों? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, और फिर लिख रहे हैं कि ओ अपने शेयर की गुडविल लेके आएगा कैश में। ठीक है, इस पूरे फर्म की गुडविल में से ओ का जितना भी शेयर है वो अपने शेयर की गुडविल लेके आएगा कैश में। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं पहले, क्योंकि गुडविल तो उसमें आती नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ से देखेंगे हम। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कितना हो गया? 36,000। पहले देखते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट पहले कितना था बच्चों हमारा? इन्वेस्टमेंट पहले 60,000 था। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 36,000 हो गई है। कम हो गई है ना, पहले 60,000 था, अब 36,000 हो गई है। कम हो गई है तो नुकसान हो गया हमें। कितने का नुकसान हुआ? 24,000 का। ठीक है, 60,000 में से 36,000 माइनस कर देना। ठीक है, मैंने कहा था जब बाय नहीं लिखा हो तब माइनस कर देते हैं। ठीक है, बाय नहीं लिखा है ना यहाँ पे, अगर बाय लिखा होता तब तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन बाय नहीं लिखा है तो माइनस कर लेंगे। पहले 60,000 की चीज़ थी, इन्वेस्टमेंट थी, अब कितने की होगी? 36,000 की। तो हमें नुकसान हो गया, तो नुकसान किधर आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इधर की तरफ। यहाँ लिखना रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर की तरफ आ जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट, पहले 60,000 की थी, अब 36,000 की हो गई उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, कितने का नुकसान हो गया? 24,000। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं फिर हम। मशीनरी विल बी रिड्यूस टू, इसमें भी 2 लिखा है, इसमें बाय नहीं लिखा है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा पहले कितना था। ठीक है, मशीनरी देखो बच्चों, पहले कितना था? मशीनरी हमारे पास पहले था, ये है मशीनरी, कितना? 70,000। मशीनरी पहले 70,000 था, अब मशीनरी की वैल्यू कितना बोल रहे हैं? 58,000। तो इसमें भी नुकसान हो गया हमें, तो माइनस करके लिख दो यहाँ पे। टू मशीनरी, पहले 70,000 था, अब 58,000 हो गया, तो कितने का नुकसान हो गया बच्चों? 12,000 का। ठीक है, ये भी हो गया। अगला पॉइंट उसका लिखा है एक क्रेडिटर ऐसा था 6,000 रुपये का, जिसको नॉट लाइकली टू क्लेम, जिसको पैसे नहीं देने। नॉट लाइकली टू क्लेम का मतलब है कि उसको पैसे नहीं देने हैं बच्चों। क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं ना, मैंने क्या कहा था? इधर वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको पैसे देने होते हैं। तो उसने बोला है कि ये जो क्रेडिटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें से 6,000 रुपये के क्रेडिटर ऐसे हैं जिनको पैसे नहीं देने हैं, नॉट लाइकली टू क्लेम। ठीक है, और उनके पैसे हमें नहीं देने पड़ेंगे उनको। ठीक है, तो नहीं देने पड़ेंगे तो हमारा 6,000 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, हमारे पैसे बच जाएंगे। नॉट लाइकली क्लेम लिखा है, नहीं देने हैं पैसे, नहीं, तो हमारे 6,000 रुपये बच जाएंगे। 6,000 रुपये बच जाएंगे तो हमारे क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी फ़ायदा होता है वो किधर की तरफ आता है? इधर की तरफ आता है। इधर लिख देना बाय क्रेडिटर, कितने रुपये नहीं देने हैं? 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये हमारे बच गए, 6,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है, ये लिख दिया हमने, ये वाला भी हो गया क्रेडिटर वाला। उसके बाद ये लिखा है कि ओ की प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये कैपिटल के बारे में बोला है, तो कैपिटल तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी। ठीक है, बस यही था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर इनको ऐड कर लेना। देखो 24,000 और 12,000 इनको ऐड किया तो कितना आ गया? ये 36,000। यही 36,000 यहाँ लिख दिया। इस 36,000 में से 6,000 को क्या कर देना है? माइनस। तो कंपनी वो पार्टनरशिप में लॉस हो गया फर्म में, कितने का? 30,000 रुपये का। इस 30,000 रुपये को पुराने रेशियो में पार्टनर आपस में बांट लेंगे, तीनों पार्टनर। पुराना रेशियो क्या था? 3:2:1। LMN तीनों बंदे बांट लेंगे इसे। तो इसको पुराने रेशियो में बांटोगे, 30,000 इंटू 3/6 करोगे, 2/6 करोगे, 1/6 करोगे, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये बांट के आ गया। उसके बाद बच्चों क्या बनाना है? हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4 बंदों का बनेगा। LMN 3 बंदे तो पहले ही थे, एक नया बंदा भी एडमिट हो गया O। तो कॉलम कैसे बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर LMNO, फिर से पर्टिकुलर LMNO। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस डालते हैं, कितनी कितनी थी। देखो L की कितनी थी? 1,20,000। M की कितनी थी? 80,000। और N की कितनी थी? 40,000। तो सबसे पहले ये इसे लिख लेना यहाँ पे, बाय बैलेंस BD। 1,20,000 इसकी थी, 80,000 इसकी थी, 40,000 इसकी थी। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग क्या डालते हैं? बाय कैश अकाउंट। इस कैश अकाउंट में वो कैपिटल लिखते हैं जितना नया बंदा O लेके आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल नहीं रखा है कि वो कितनी कैपिटल लाया है, वो के बारे में कुछ कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है कितना लाया है, वो हमें निकालना पड़ेगा बच्चों बाद में। ठीक है, 1/6 शेयर लेके आएगा,
कैपिटल में कितना लाएगा, कैपिटल में 1/6 अपने हिस्से की कैपिटल वो लेके आएगा, ऐसे बोल रहे हो। लेकिन कितना लाया है ऐसा कुछ बोला नहीं है कैपिटल के लिए, तो कैपिटल बाद में तुम्हें निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटल के लिए ये अभी यहाँ पे डैश कर देना, ठीक है। ये निकालना पड़ेगा ये वाली अमाउंट, तो अभी बताऊँगा मैं कैसे निकलेगा ये, ठीक है। कैपिटल छोड़ दो, अभी कैश अकाउंट लिख देना, यहाँ डैश कर देना, अभी कुछ नहीं, अभी बाद में निकालेंगे इसको। उसके बाद अगला चलते हैं, बाय प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम बोलते हैं गुडविल को, जितना नया पार्टनर गुडविल लाता है। देखो गुडविल का कैसे करोगे, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 1,00,000 रुपये है, 1,80,000 रुपये है, ठीक है बच्चों। तो 1,80,000 रुपये में से बोल रहा है कि वो अपने हिस्से की गुडविल लाएगा। तो अपने ओ क्या हिस्सा कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो ओ का हिस्सा कितना दे रखा है, यहाँ पे नीचे देखो ओ का हिस्सा दे रखा है बच्चों 1/6 दे रखा है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस फर्म की गुडविल में से वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। तो क्या करना है, पहले वर्किंग नोट करता हूँ मैं। 1,80,000 में 1/6 करोगे, 1,80,000 का 1/6, तो मुझे ये पता चल जाएगा वो अपने फर्म की गुडविल में कितना हिस्सा लेके आएगा, अपना हिस्सा कितना लाएगा। पूरे फर्म की गुडविल है नहीं है, पूरे फर्म की गुडविल में से वो अपना हिस्सा लेके आएगा। तो इसका 1/6 किया मैंने, देखो वर्किंग नोट आ जाते हैं, वर्किंग नोट में आ जाते हैं पहले, ठीक है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों, 1,80,000। वो अपना हिस्सा लाएगा तो ओ का हिस्सा पता करना है कि वो अपने हिस्से की गुडविल कितना ला रहा है। तो ओ का शेयर निकालोगे तो 1,80,000 पूरे फर्म की गुडविल थी, ओ का हिस्सा कितना था 1/6, इसका 1/6 कर दिया तो 30,000। तो वो अपने हिस्से की गुडविल कितना लाएगा, 30,000 रुपये लेके आया है, ठीक है। अब गुडविल को क्या करते हैं, पुराने बंदे आपस में बांट लेते हैं, गुडविल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। पुराने बंदे कितने हैं, 3 हैं, LMN, ये आपस में बांट लेंगे इस गुडविल के पैसे को। लेकिन 2-2 रेशियो दिया है, जब 2 रेशियो दिए होते हैं कि ओल्ड रेशियो भी दिया हो और क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दिया हो, तो गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। तो गुडविल के लिए निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो दे रखा तुम्हें कितना क्वेश्चन में 3:2:1, और न्यू रेशियो कितना दे रखा बच्चों 2:2:1:1। तो तुम्हें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस गुडविल के पैसे हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो पहले एल का निकालो, एल का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6, क्योंकि इन तीनों का टोटल 6 होता है, 3/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है इसका 2/6, क्योंकि इन सब का टोटल 6 होता है 2/6। बेस तो सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 3 - 2 = 1/6 आ गया। ऐसे एम का भी निकालोगे, एम का पुराना रेशियो कितना था 2/6 और न्यू रेशियो भी कितना है 2/6, तो इसका 0 आ गया। ऐसे एन का भी निकालोगे, एन का पुराना रेशियो कितना था 1/6 और न्यू रेशियो कितना है 1/6, तो इसका भी 0 आ गया, ठीक है। सेक्रीफाइस केवल पुराने बंदों का निकलता है, इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों बांटेंगे कैसे, 2 बंदों का तो 0 आ गया, इसने तो कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, इसने भी कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, सेक्रीफाइस केवल पहले बंदे ने किया है। ओ का हिस्सा, ओ के हिस्से की जितनी भी गुडविल है सब किसको मिलेगा, एल को मिलेगा, ठीक है बच्चों, एल को मिल जाएगा। इन दोनों को कोई गुडविल में हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो ओ का हिस्सा कितना था 30,000, वो सारा का सारा किसको दे देंगे, एल को दे देंगे। तो ये लो, फिर मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आना और फिर लिखना यहाँ पे बाय प्रीमियम अकाउंट, जितना भी 30,000 का 30,000 हिस्सा है वो किसको दे दिया, एल को दे दिया। इन दोनों को कुछ नहीं मिला बच्चों, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, सेक्रीफाइस रेशियो इनका 0 आ गया था। तो सारा 30,000 का 30,000 ओ वाला, ओ का जो हिस्सा था गुडविल में वो किसको मिल गया, एल को मिल गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों, क्वेश्चन में अगर जनरल रिजर्व दिया होता है यहाँ पे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, तो इसको भी बांट देते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें बढ़ती है हमेशा इसी पुराने रेशियो में बढ़ेगी, ठीक है, चाहे रिवैल्यूएशन का लॉस हो चाहे जनरल रिजर्व हो, बस गुडविल के लिए होता है इसका यूज, नए रेशियो माइनस पुराने रेशियो को, ठीक है। बाकी जनरल रिजर्व वगैरह सब इसी रेशियो में बढ़ेगी। तो जनरल रिजर्व कितना है बच्चों 42,000, तो 42,000 को इस रेशियो में बांटोगे, 40,000 3/6 2/6 और 1/6 करोगे, तो जनरल रिजर्व ऐसे भी बांट देना। बाय जनरल रिजर्व कितना कितना बांट के आएगा, 21,000 रुपये, 14,000 रुपये और 7,000 रुपये बच्चों, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारा लॉस हुआ था, ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रखा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस किधर आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इधर की तरफ आएगा, ठीक है, 2 की तरफ। अगर प्रॉफिट होता है तो बाई की तरफ आता है, वैसे लॉस होता है तो किधर की तरफ आता है, 2 की तरफ आता है। तो ये लिख दिया मैंने 2 रिवैल्यूएशन लॉस, कितना कितना आया था ये हमारा 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये, ये लिख दिया। उसके बाद क्या करना है बच्चों, टोटल करना है अब हमें। 1,71,000 हो रहा, यहाँ का टोटल कितना हो रहा 94,000 हो रहा, यहाँ का टोटल कितना हो रहा 47,000 हो रहा। ये वाला तो अभी वैल्यू निकालनी है, ये वाली बात भी निकालते हैं अभी हम, ठीक है। इन तीनों का टोटल कर देना, यही टोटल हमें यहाँ पे लिख देना है, इसका 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 लिख दिया ये टोटल। अब इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, तो इसका बैलेंस CD कितना आ गया 1,56,000, इसमें से इसको माइनस कर दो तो इसका बैलेंस कितना आ गया 84,000, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो इसका कितना आ गया 42,000। ये तीनों बैलेंस निकाल दिए हमने, ठीक है।
अब क्या करना है, इसकी कैपिटल निकालनी है बच्चों। पहले हमें इसकी कैपिटल गिवन नहीं थी ना, तो ये वाली कैपिटल की अमाउंट निकालनी है। तो कैसे करना है, सबसे पहले इन तीनों की जो बैलेंस निकला है हमारा आंसर, उनको ऐड कर लो, इसको इनको ऐड कर लो, ठीक है। देखो मैंने वर्किंग नोट में कर रखा है, कैसे करेंगे, इन तीनों बंदों की कैपिटल ऐड कर लोगे। 1,56,000 आंसर एल का आ रखा था, 84,000 का आंसर इसका आ रखा था, 42,000 का आंसर इसका आ रखा था। तो इन तीनों की कैपिटल को मैंने ऐड कर लिया, तो कितना आ गया टोटल कैपिटल इन तीनों को मिला के 2,82,000। अब 2,82,000 टोटल कैपिटल आई। हमें तो ओ का हिस्सा पता करना है कि ओ का हिस्सा कितना है, ओ अपने कैपिटल का हिस्सा कितना लाएगा, ओ कितना पैसा ला रहा है कैपिटल के लिए। तो कैसे निकालोगे, 2,82,000 लिख देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना, देखो न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है, न्यू पार्टनर का हिस्सा है इसमें बच्चों 1/6। ये देखा है नए पार्टनर का ओ का हिस्सा 1/6 है। तो क्या करना है तुमने, देखो 1 टोटल शेयर 1 मानोगे, टोटल शेयर कितना मानोगे, एज्यूम करोगे 1। जब टोटल शेयर 1 एज्यूम करोगे तो 1 में से 1/6 तो किसका हिस्सा है, नए पार्टनर का। तो 1 में से 1/6 घटाओगे तो पुराने पार्टनर का हिस्सा कितना बच जाएगा, 5/6 बच जाएगा, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 - 1 करोगे तो कितना आएगा 5/6। तो पुराने पार्टनर का कितना हिस्सा बच जाएगा बच्चों, 5/6। 5/6 पुराने पार्टनर का हिस्सा आ गया तुम्हारा। और पुराने पार्टनर की तीनों बंदों की कैपिटल ऐड करके कितना आ रहा था, 2,82,000। तो यहाँ पे देखो 5/6 हिस्सा है और कैपिटल कितनी है तीनों की, इतनी। तो जब इतने के लिए इतनी कैपिटल है तो पूरे फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, पूरे फर्म की कैपिटल को क्या करोगे, पूरे फर्म की कैपिटल निकालने के लिए ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको इधर लेके जाओगे तो अपोजिट हो जाएगा बच्चों। 5/6 के लिए इतना, तो टोटल के लिए कितना, तो टोटल के लिए जब इसको इधर लेके जाओगे तो 5/6 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 6/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/5। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है, 2,82,000 का कितना कर दिया मैंने यहाँ पे 6/5, क्योंकि ये फ्रैक्शन अपोजिट हो गया ना, उधर जाके 5/6 था तो 5/6 इधर आगे क्या हो गया 6/5। अब ये वाली पोर्शन आ गई हमारी टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में हमें ओ का हिस्सा पता करना है, ओ का शेयर कितना था 1/6, तो 1/6 कर देना, इसका 1/6 कर देना। तो इस पूरे टोटल कैपिटल में ओ का हिस्सा 1/6 करोगे तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड कर देना। तो 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ओ की कैपिटल की, 56,400 ये आ जाएगी कैपिटल, ठीक है। इसको ढंग से देख लेना 2-3 बार, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही तो एक बार में कैसे निकाला ये निकालना पड़ेगा तुम्हें प्री बोर्ड में इस बार, ठीक है। 56,400 इसकी कैपिटल आ गई, बस यही खेल था, बाकी तो क्वेश्चन ईजी है। 56,400 आ गया इसकी कैपिटल। अब इसकी कैपिटल को हमें यहाँ पे लिख देना है बाय कैश अकाउंट करके। यहाँ पे हमने जगह छोड़ी थी ना, अब आ गया हमारा कितना लाया वो 56,400, ये इसकी कैपिटल आ गई बच्चों, ठीक है। टोटल भी कर देना फिर 56,400 यहाँ पे भी लिख देना, 56,400 यहाँ पे भी लिख देना, 56,400 इसका यहाँ पे भी लिख देना, ठीक है बच्चों। उसके बाद बैलेंस शीट तुम्हें पता ही है कैसे बनती है, तो बैलेंस शीट वैसी बनेगी हमारी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लाइन वाइज से चलेंगे। देखो सबसे पहले बच्चों में कैश दे रखा है कितना, वो बैंक दे रखा है कितना 34,000। तो मैंने क्या करा यहाँ पे बैलेंस शीट में सबसे पहले बैंक लिखा, ठीक है। तो बैंक या कैश में हम दो चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो 34,000 का बैंक पहले से ही दे रखा है। उसके बाद जो ये कैपिटल निकाला था हमने, जो कैपिटल लेके आया था वो कितना लेके आया था, वो 56,400 की कैपिटल लेके आया था। तो ये ऐड करोगे, और वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेके आया था। गुडविल कितना लाया था, वो 30,000। तो कैपिटल और गुडविल ऐड करते हैं ना नए बंदे की, कैपिटल इतना लाया था, गुडविल में हिस्सा कितना था उसका 30,000। ये तीनों चीज़ें ऐड करके टोटल बैंक बैलेंस इतना हो जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास दे रखा है डेटर्स। डेटर्स कितना है 46,000। तो क्वेश्चन में डेटर्स में कुछ था, डेटर्स में कुछ नहीं था बच्चों, तो 46,000 का 46,000 लिख दिया, कोई चेंज नहीं था। उसके बाद है स्टॉक कितना है बच्चों 2,20,000। तो हमने क्या करा, स्टॉक लिखा 2,20,000। स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं बोला था उन्होंने, तो स्टॉक भी ऐसे लिख दिया। उसके बाद बात करते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट 60,000 है। तो इन्वेस्टमेंट देखो बच्चों 60,000 तो पहले दे रखा उन्होंने, और इन्वेस्टमेंट पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में नुकसान हुआ था। कितने का नुकसान हुआ था 24,000 का। तो इसे माइनस कर देना बच्चों, ठीक है। तो क्या करा मैंने 60,000 का इन्वेस्टमेंट है, इसमें 24,000 का नुकसान हो गया था। इन्वेस्टमेंट कितना बचा हुआ हमारा 36,000। इसके बाद बच्चों ये है फर्नीचर। तो फर्नीचर देखो, फर्नीचर बैलेंस शीट में कितने का दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है 20,000 रुपये का। तो फर्नीचर में कुछ था हमारा, फर्नीचर में ही हमारा 20,000 रुपये का 20,000 रुपये का आ गया। फर्नीचर में कुछ कोई चेंज नहीं है, तो फर्नीचर ऐसे लिख दिया 20,000 रुपये। फर्नीचर के बाद दे रखा है बच्चों यहाँ पे मशीनरी कितनी दे रखी है 70,000। मशीनरी में भी ऐसे करोगे, 70,000 पहले लिखोगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो मशीन में कितने का नुकसान हुआ था 12,000 रुपये का। तो 12,000 रुपये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
अब लो 70,000 में से 12,000 रुपये माइनस कर लोगे तो मशीन कितनी की बची हमारी 58,000 की। ठीक है बच्चों, इसके बाद इधर की बैलेंस शीट तो हो गई। अब इधर आ जाओ, इधर क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले क्रेडिटर गिवन है कितना 1,68,000। तो देखो यहाँ पे लिखना क्रेडिटर लिखना पहले 1,68,000। अब उन्होंने बोला था क्रेडिटर को पैसे नहीं देने हैं, कहीं पे बोला हुआ था क्रेडिटर को 6,000 रुपये नहीं देने हैं, क्रेडिटर को 6,000 रुपये नोट लाइकली क्लेम, मतलब क्रेडिटर को 6,000 रुपये नहीं देने हैं। तो माइनस कर दो 1,68,000 में से क्रेडिटर को 6,000 रुपये नहीं देने हैं, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर को कितने रुपये देने हैं, अब हमें सिर्फ 1,62,000। ठीक है, तो क्रेडिटर के बाद उसके बाद रखा ये कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये वाली तो आती नहीं है, नई वाली आती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट LMNO, चारों का लिखेंगे। ये देखो ये जो निकला था कैपिटल अकाउंट, ये चारों का लिख देना है यहाँ पे। ये आया था ना हमारा 1,56,000, 84,000, 42,000 और 56,400, ये चारों बंदों की कैपिटल लिख देना है यहाँ पे। तो ये चारों बंदों की हमने कैपिटल लिख दी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1,56,000, 84,000, 42,000 और 56,400, इन चारों को टोटल करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, कैपिटल भी हो गया, बन गई बैलेंस शीट। और तो कुछ बैलेंस शीट में है नहीं यहाँ पे, कैपिटल कुछ सब लिख दिया। उसके बाद हमें टोटल कर देना है, टोटल दोनों तरफ सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का टोटल जितना आएगा 5,04,000, यहाँ का टोटल भी वही आ रहा है 5,04,000। ठीक है बच्चों, ध्यान से कर लेना, प्री बोर्ड में आएगा तो दिक्कत ना हो, 2-3 बार करके देखोगे कैपिटल कैसे। बस यहाँ फंसते हैं बच्चे थोड़ा ये कैपिटल निकालने में इसकी ना, कि 6/5 कैसे आ गया पता चला ना। 6/5 कैसे लिया हमने, टोटल शेयर कितना एज्यूम किया हमने 1 में से 1/6 शेयर किसका था, नए पार्टनर का। हमें पुराने पार्टनर का शेयर पता करना था कि टोटल शेयर अगर हमने 1 एज्यूम किया है तो 1 में से 1/6 घटाने के बाद पुराने पार्टनर का शेयर कितना बच रहा है 5/6 बच रहा है, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया कितना बचा 5/6। तो पुराने पार्टनर का शेयर ये लिख लेना, और आगे उन तीनों पुराने बंदों की जो कैपिटल आई थी वो लिख देना। पुराने बंदों की कैपिटल कितनी है 2,82,000। तो हमें टोटल कैपिटल पता करनी है, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है। पूरे फर्म का पता करने के लिए इस फ्रैक्शन को जब तुम इधर की तरफ लाओगे तो ये 5/6 जो है वो अपोजिट हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे करा, 2,82,000 का 6/5 हो गया, ये इधर फ्रैक्शन आके इधर क्या हो गया 6/5। इतना पोर्शन तो हमारा सॉल्व करके आएगा टोटल कैपिटल। इस टोटल कैपिटल में हमें ओ का हिस्सा पता करना है, तो ओ का हिस्सा तो 1/6 था, तो 1/6 कर दोगे इसका तो ओ का हिस्सा पता चल जाएगा कि टोटल कैपिटल में ओ का कितना शेयर है। ठीक है, अब क्या करा मैंने 6 से 6 कैंसिल कर दिया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो निकल गया 56,400। ठीक है।